चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पाप मोचनी एकादशी कब है, इसकी क्या कथा है और किसने इस व्रत को किया, यही सब जानकारी आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। मित्रों, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, यही जिज्ञासा भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की शांत की थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी के बारे में पृथ्वीराज मानधाता ने लोमश ऋषि से प्रश्न किया था। जो लोमश ऋषि ने बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। महर्षि लोमश ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक इसे सुनो। प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वह सदैव वसंत का मौसम रहता था। उस जगह पर नाना प्रकार के फूल खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे बड़े ही शिव भगत थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, लेकिन वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रुवों का धनुष बनाया, कटाक्ष को प्रत्यंचा बनाई, मंजू घोषा के नेत्रों को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे, काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वीणा से वीणा बजानी शुरू की। महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गान पर और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और मुनि काफी समय तक मंजू घोषा के साथ रमण करते रहे। मंजू घोषा उन मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे जाना चाहिए, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें, बहुत समय हो गया है। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या तो आई थी, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने बहुत समय तक रमण किया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए, मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज़्यादा समय ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ। वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष बीत चुके थे। उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चले जाने पर उन्हें बहुत बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भृगुटी तान कर देखने लगे।
क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापनी, बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे शाप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त शाप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए। कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है। आपके साथ मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगी एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तुमने मेरा बहुत बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस शाप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है, उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सारा विधान समझाया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज, मेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई। पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। लोमश ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने पढ़ने से 1000 गोदान करने जितना फल प्राप्त होता है। पाप मोचनी के व्रत करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, सोना चुराने वाले, मदपान करने वाले, गमन करने वाले और भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए पाप मोचनी एकादशी की जय। मित्रों, यदि आपको पाप मोचनी एकादशी की यह सुंदर व्रत कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय पाप मोचनी एकादशी अवश्य लिखें।